तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णुप्रिया तुलसी की पूजा की गई थी उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्रोत्र को अब आप मुझे बतलाइए। हे मुनि, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वह स्वतंत्र पूज्य हुई, यह सब आप मुझे बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनिस्वरूप, नारद का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उससे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के ये नौ समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक शोक उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे सहन नहीं कर सकी। उन्मानिनी सरस्वती ने कलह में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्री की आंखों से ओझल हो गई। तब भगवान श्री हरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा। तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज हीम, काम बीज कली और वाणी बीज एम, इन बीजों को पृथक पूर्व में लगाकर बिंद्रावनी इस शब्द के अंत में डे चतुर्थ विभक्त लगाकर तथा अंत में वही जाया स्वाहा का प्रयोग करके दक्षाक्षर मंत्र श्री हेम कलीम एम बिंद्रावनी स्वाहा से पूजन किया। हे नारद, जो इस कल वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हे नारद, घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नवेद और पुष्प आदि उपचारों तथा स्रोत्र से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रश्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया, तुम सर्वपूज्या हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगी और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, जब बिंद्रा, तुलसी, रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं तब विद्वान लोग उन्हें बिंद्रा कहते हैं। ऐसी बिंद्रा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम बिंद्रावन में प्रकट हुई थी और इसीलिए जो बिंद्रावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्व में सदा जिनकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उन सर्वपूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्व को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प पर्चित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत
तथा शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रश्न हो। संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है अथवा तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस पीढ़िया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुई थी और अपमान के कारण वह माननीय तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित पीढ़िया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने उससे अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्री हरि उससे अपने भवन में ले गए और वहाँ शीघ्र ही सरस्वती के साथ उनकी प्रीति कराई। श्री हरि ने उससे वर प्रदान किया, तुम सबके लिए सदा मेरे लिए पूजनीय सिर पर धारण करने योग्य वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। बिंद्रावनी, विष्णुविदा, विष्णुपावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अधीन युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के स्वर्ण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है और बंधु विहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कड़ु शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान में विशेष विषय में जानते ही हो। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। अथवा उनका ध्यान करके बिना आह्वान किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजनोपचारों से पुष्पों की सारभूत पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व तो वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती है, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान के लिए शिरोधारी है, सबकी अभिष्ट है तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन जीवन मुक्त मुक्तिदानी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान पूजन तथा स्तमन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया। हरि ओम तत्सत।